हेलो बिल्डर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका गेम ऑफ ब्लॉक्स में, जहां हम दुनिया को ब्लॉक बाय ब्लॉक एक मास्टरपीस बनाते हैं। माइनिंग नहीं, स्मार्ट बिल्डिंग, हर बायोम के मटेरियल्स रेंज के अंदर। सो बिल्डर्स, हम कुछ डायमंड्स के लिए मॉब्स, लावा और बड़ी बड़ी खाई से भरे हुए केव में नहीं घुसने वाले हैं। हमारा काम होगा प्लानिंग, ऑटोमेशन और क्रिएटिविटी। विलेजर्स से डायमंड के टूल्स और आर्मर, और आयरन फार्म से आयरन, और सभी बायोम्स से बिल्डिंग मटेरियल। वर्ल्ड में स्पॉन होने के बाद हम सबसे पहले फूड एंड टूल्स का जुगाड़ करेंगे, जो कि इस सीड से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस सीड में सिर्फ छोटे से रेंज में अलग अलग बायोम्स ही नहीं, हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर विलेजेस और नेदर रूइंस भी हैं। और फिर इसके बाद हम करेंगे मेगा एक्सप्लोरेशन, ताकि हम ये मार्क कर सके कौन सा बायोम किस कोऑर्डिनेट पे है, ताकि बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए हमें बार बार एक्सप्लोर न करना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्ल्ड में स्पॉन होते ही मैं पंच करता हूँ ट्रीज और बनाता हूँ कुछ टूल्स। फिर मैं निकल पड़ता हूँ विलेजेस की तलाश में। रास्ते में मुझे कुछ कोल्स मिलते हैं तो मैं उन्हें माइन कर लेता हूँ। चलते चलते हमें एक सवाना विलेज मिलता है, जिसके बगल में ही बैडलैंड्स वाला बायोम था, जो कि हमारे बिल्ड में टेराकोटा का बहुत ही अच्छा सप्लाई ऑफ सोर्स होगा। फिर मैं जाके विलेज में कुछ हेबल्स कलेक्ट करता हूँ। फिर मैं आयरन गोलम को मार के बनाता हूँ एक आयरन का पिकैक्स और निकल पड़ता हूँ आगे की ओर। जैसे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ते चलता हूँ, वैसे वैसे दिन ढलते जा रहा था और फिर मुझे मिलता है एक नेदर रूइन। वैसे तो मेरे पास बेड नहीं था और अंधेरा भी हो चुका था, तो मैं पूरी रात चलते चलते एक्सप्लोर करते हुए निकाल देता हूँ। जमीन पर रहना सेफ नहीं था, इसलिए मैंने पानी में छलांग मार दी और स्विम करके आगे बढ़ता रहा। फिर मैंने देखा कि पानी में डॉल्फिन्स भी हैं और वो सब मुझे स्विमिंग में बूस्ट देकर मेरी मदद कर रही हैं। तैरते तैरते मुझे एक मशरूम आइलैंड दिख जाता है, जिसके आसपास 2-3 ओशन मॉन्यूमेंट्स भी थे, जिसके पास जाने मुझे माइनिंग फटीग भी लग जाता है। आइलैंड के पास जाते ही मुझे एक क्रीपर दिखता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसे दूरी बना के ही रहूं। आइलैंड पे जाकर मैं मशरूम हार्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिर मुझे याद आता कि मुझे तो माइनिंग फटीग लगा हुआ है। फिर देखते ही देखते सुबह होने लगती है और मैं एक्सप्लोर करना फिर से शुरू कर देता हूँ। काफी दूर तक चलने के बाद मुझे एक स्प्रूस बायोम मिलता है, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी और मॉब्स ने मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। फिर मैं पानी में तैरकर एक छोटे से आइलैंड पे जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी मेरा पीछा इन्होंने नहीं छोड़ा। पता नहीं ड्राउन्स क्यों पानी के अंदर से बाहर निकलकर मुझे मारने लगे। फिर मैंने ब्लॉक्स को यूज करके अपने आप को एलिवेट किया और अपनी जान बचाई। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं स्नो बायोम में। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ कैसे पहुंचा। वो क्या है ना, मैं बीच की रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपना एक्सप्लोरेशन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अब। फिर मैं स्नोई बायोम में घुसना शुरू करता हूँ और चलते चलते बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। स्नोफ्लेक्स हर जगह उड़ रहे थे। थोड़ा ही दूर आते हमें बर्फ के टीले दिखने शुरू हो गए। फिर रास्ते में एक वॉन्डरिंग टेडर स्पॉन हो जाता है, जो कि कुछ खास सामान नहीं दे रहा था। फिर मैं चल पड़ता हूँ आगे की ओर। सामने मुझे एक अजीब सा एम्पलीफाइड माउंटेन दिखता है। फिर मैं उसके पास जाता हूँ। सामने जाने पे मुझे पता चलता है कि वहाँ एक विलेज है, वो भी ज़ॉम्बीफाइड। फिर इस जगह से मैं कुछ काम के सामान लेके आगे की ओर निकल पड़ता हूँ। फिर वापस मुझे एक प्लेन्स का बायोम मिल जाता है। अब वक्त था वापस लौटने का, तो मैं अपने स्पॉन एरिया के आसपास वापस लौटने लगता हूँ। वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे एक और विलेज मिल जाता है। वहां पे एक टूलस्मिथ का घर होता है, जहाँ से मुझे 2 आयरन और एक आयरन का बूट मिलता है। और काफी रात हो चुकी थी, तो मैं फिर तुरंत सो जाता हूँ। सुबह होते ही मैं यहाँ के भी हेबल्स कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर क्राफ्टिंग टेबल्स में अपने लिए एक शील्ड और कुछ टॉर्चेस को क्राफ्ट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ के भी आयरन गोलम को मार के आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ और उससे बनाता हूँ एक एक्स और शवल। फिर मैं सारे हे बेल्स को व्हीट में कन्वर्ट करता हूँ और सारे व्हीट को ब्रेड में। फिर मैं एक छोटी सी माइनिंग ट्रिप के लिए जाता हूँ। हाँ पता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने तो कहा था कि मैं माइनिंग करने नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें स्टार्टिंग में आर्मर और टूल्स के लिए इसकी जरूरत है। माइनिंग से आने के बाद अपना आर्मर कंप्लीट करने के बाद मैं चल पड़ता हूँ एक अच्छा सा बेस ढूंढने, जहाँ पे मैं अपने फार्म्स और अपने बिल्ड्स बना सकूं। तो मुझे सवाने की पहाड़ी पे एक छोटा सा गांव मिलता है, तो मैंने सोचा मैं यहीं पे अपना बेस बना लूं। तो पहले हम बनाएंगे अपने एक आयरन फार्म। इसके लिए हम पहले सामान कलेक्ट करेंगे, जिसकी जरूरत हमें आयरन फार्म बनाने में पड़ेगी, जैसे कि चेस्ट, हॉपर, ग्लास, फ्लैचिंग टेबल्स, बेड्स, स्लैब्स, लीव्स, वाटर बकेट और सबसे इम्पोर्टेंट विलेजर्स। तो फ्रेंड्स,
मैं शेर लेकर लग जाता हूँ शीप से वूल कलेक्ट करने। फिर मैं विलेज के अंदर एक स्टीड जो कि फेंस के अंदर कैद था, मैं उसे टेम करता हूँ और उसके बाद उसे एक सैडल पहना देता हूँ। फिर मैं थोड़े बेड्स क्राफ्ट करता हूँ और उन्हें सेपरेट चेस्ट में रख देता हूँ। अगले दिन मैं सेम काम रिपीट करता हूँ, जैसे कि वूल कलेक्ट करना और बेड बनाना। फिर मैं शवल बना के निकल जाता हूँ सैंड कलेक्ट करने, जिससे हम ग्लास बनाएंगे। पहुंचने के बाद मुझे कुछ डॉग्स मिलते हैं तो मैं उन्हें करता हूँ टेम। फिर मैं एक फर्नेस बनाता हूँ और उसमें सैंड को स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। फिर मैं लग जाता हूँ शीप से वूल कलेक्ट करने और वुड्स को चॉप करने। फ्रेंड्स, फिर मैं निकल जाता हूँ एक और जर्नी में, जहाँ मैं अलग अलग ट्रीज के सैपलिंग्स, डिफरेंट ग्रास टाइप्स और बिल्डिंग मटेरियल्स कलेक्ट करने चल पड़ता हूँ। चलते चलते बारिश होने लगती है और अंधेरा भी हो जाता है, तो फिर मैं बेड लगा के सो जाता हूँ। सुबह होते ही मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, जहाँ मुझे फिर से स्प्रूस ट्रीज दिख जाते हैं, तो मैं उन्हें चॉप करके उनके सैपलिंग्स कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके पास ही मुझे एक और नेदर रूइन मिलता है, जिसके चेस्ट में मुझे मिलता है गोल्डन एप्पल, 2 ऑब्सीडियन, 2 लोडस्टोन और एक इंचेंटेड गोल्डन पिकैक्स। फिर मैं वहां से निकलता हूँ और स्विंग करके अपने आगे का सफर करने लगता हूँ, जहाँ मुझे फिर से मशरूम आइलैंड दिख जाता है और हमेशा की तरह डॉल्फिन मुझे असिस्ट कर रही थी। आगे बढ़ते हुए मुझे फिर से सेम पहले वाला नेदर वाली जगह मिलती है, जहाँ से आगे बढ़ने के बाद मुझे जंगल बायोम दिखता है, जहाँ से मैं जंगल के सैपलिंग्स कलेक्ट करता हूँ। उसके आगे मुझे एक सैंड बायोम का विलेज और बैडलैंड साथ ही दिख जाते हैं। विलेज को एक्सप्लोर करके मैं निकल पड़ता हूँ एक मैसिव से बैडलैंड बायोम में। चलते चलते रात हो चुकी थी, तो मैं वहां बेड लगाकर फटाफट से सो जाता हूँ। आगे जाते ही मुझे एक अजीब सा फॉरेस्ट दिखता है। मैं नीचे जाके नए वाले ग्रास कलेक्ट कर लेता हूँ। वाकई में ये बैडलैंड बहुत ही बड़ा था। फिर मुझे मिलता है सवाना और जंगल बायोम। फिर मुझे याद आता है कि मैंने तो बैम्बू कलेक्ट ही नहीं किया था पिछले वाले जंगल फॉरेस्ट से, तो फिर मैं बैम्बू कलेक्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हुए मुझे एक छोटा सा स्वैम्पी बायोम मिलता है, जहाँ से मैं मैंग्रोव के सैपलिंग्स कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आगे की ओर जाते वक्त मैं मरते मरते बचा। हाँ, पता है ये हार्डकोर वर्ल्ड नहीं है, बट स्टिल हमारे पास बहुत सारा सामान था। फिर मुझे डार्क ओक के ट्रीज दिखते हैं, तो मैं उनके भी सैपलिंग कलेक्ट करने लगता हूँ। सैपलिंग्स को कलेक्ट करते करते अंधेरा होने लगता है, तो मैं बेड निकाल के प्लेस कर देता हूँ और सोने की जैसे ही कोशिश करता हूँ तो मुझे पीछे से एक ज़ॉम्बी धक्का दे देता है और हर जगह मॉब्स स्पॉन होने लगे। मेरी हेल्थ कम थी तो मैं भाग के पानी में जाता हूँ। फिर वापस घूम के मैं अपने बेड तोड़ के ले आता हूँ। फिर आगे जाके ब्लॉक्स यूज करके एलिवेशन पे मैं सो जाता हूँ। मैं फिर से डार्क ओक को वुड्स को चॉप करने लगता हूँ और उसके सैपलिंग्स कलेक्ट करने लगता हूँ। इतने में ही एक क्रीपर आके मेरे पीछे ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन लकीली मैं बच जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब टाइम था वापस लौटने का, तो मैं वापस अपने बेस की ओर निकल पड़ता हूँ। तो दोस्तों, बेस तक लौटते लौटते मुझे बीच में एक और नेदर रूइन मिला था, जिसके चेस्ट में से मैंने 2 लोडस्टोन और उठा लिए थे। फिर मैं अपने बेस पे पहुंच जाता हूँ और अपने सारे कलेक्ट किए हुए सामान चेस्ट में रख देता हूँ और फिर मैं लग जाता हूँ वूल कलेक्ट करने और बेड्स को क्राफ्ट करके मैं फिर से सेपरेट चेस्ट में रखने लगता हूँ और अपने स्मेल्ट किए हुए ग्लासेस को भी मैं चेस्ट में रख देता हूँ। डार्क ओक के वुड से बनाता हूँ मैं स्लैब्स और उन्हें भी चेस्ट में रख देता हूँ। फिर मैं बनाता हूँ कुछ चेस्ट और उन्हें भी चेस्ट में रख देता हूँ। फिर मैं बनाता हूँ एक अंडरग्राउंड बंकर, ताकि मैं वहाँ पे कोबलस्टोन जनरेटर बना सकूं और लग जाता हूँ कोबलस्टोन को माइन करने। फिर मैं जाके जगह ढूंढने लगता हूँ कि कहाँ मेरा आयरन फार्म बनेगा। फिर मुझे एक अच्छी सी जगह मिलती है जहाँ पे मैं अपना आयरन फार्म ठीक से बना सकता था। तो दोस्तों, मैं अपने फ्यूचर आयरन फार्म की जगह को थोड़ा साफ और टेराफॉर्म करने लगता हूँ और शुरू कर देता हूँ अपने आयरन फार्म को बिल्ड करना। तो मैं पहले प्लेस करता हूँ 3 डबल चेस्ट, देन मैं कोबलस्टोन से उसे सराउंड करता हूँ। फिर मैं उसके चारों कॉर्नर्स को एलिवेट करता हूँ। फिर मैं ग्लासेस को एज अ वॉल प्लेस करने लगता हूँ। फिर मैं कुछ कोबलस्टोन माइन करता हूँ और फिर फार्म एरिया पे जाके अपने आयरन फार्म में विलेज रूम के लिए प्लेटफॉर्म को बनाना शुरू कर देता हूँ। मेरे पास पहले से बहुत सारे डीप स्लिट्स पड़े हुए थे, तो मैं उन्हें भी अपने बिल्ड के लिए उसे ले जाता हूँ। फिर मैं प्लेटफॉर्म के लिए वॉल्स बनाना शुरू कर देता हूँ और फिर मैं सभी चेम्बर्स में डार्क ओक के स्लैब्स प्लेस करने शुरू कर देता हूँ और बाकी ऊपर के जगह पे मैं डार्क ओक के प्लैंक्स को यूज कर लेता हूँ और बाउंड्री भी मैं डार्क ओक प्लैंक से ही दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं विलेजर्स को फार्म में लाने का बंदोबस्त करने लगता हूँ। इसके लिए मैं एक टेम्पररी बिल्ड डर्ट और लेडर से बनाता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ विलेज में कुछ विलेजर्स को उठाने। उससे पहले मैं यहाँ पे सारे बेड्स लगा लेता हूँ। तो मैं पहले इन्हें बोट में बैठाता हूँ, फिर लीड की मदद से इन्हें फार्म में ले आता हूँ। एक एक करके मैं टोटल 5 विलेजर्स को यहाँ लाता हूँ
और उन्हें ब्रेड देकर उन्हें ब्रीड करवाने लगता हूँ। विलेजर्स को ब्रीडिंग कराते कराते लगभग यहाँ 20 विलेजर्स हो गए थे। फिर मैं उस टेम्पररी बिल्ड को रिमूव कर लेता हूँ। देखने लगा कि आयरन गोलम स्पॉन होते हैं कि नहीं। वैसे आयरन गोलम स्पॉन तो हो रहे थे बट एक हमेशा बाहर स्पॉन हो रहा था। तो फिर मैं जाकर वहाँ के सारे घास को छील लेता हूँ। फिर उसके बाद हमारा आयरन फार्म ठीक से काम करने लगता है। तो बिल्डर्स, आज का एडवेंचर यहीं खत्म होता है। हमने एक्सप्लोर किया, अपने रिसोर्सेज गैदर किए और फाइनली आयरन फार्म कंप्लीट किया। ये तो सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट एपिसोड्स में तो हम नए नए बिल्ड्स और चैलेंजेस टैकल करेंगे। तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट सबसे एक्साइटिंग लगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप बिल्डिंग, कीप क्रिएटिंग।